दिल्ली विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं। मतगणना के आगाज के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर सीटों पर आगे चल रही है। ऐसे में अगर बीजेपी दिल्ली में वापसी करती है तो 1998 के बाद पहली बार राजधानी में बीजेपी की सरकार बनेगी। अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी जीतती है तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दरअसल इसका जवाब वीरेंद्र सचदेवा ने दे दिया है। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं कि वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा। अभी जो रुझान है वो हमारी आशा के अनुरूप है, लेकिन परिणाम आने की हम प्रतीक्षा करेंगे। मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सर, जितने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी पीछे है, मनीष सिसोदिया भी पीछे है, आतिशी भी पीछे चल रही है। देखिए, हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। बता दें कि अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम फेस के लिए कई नामों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने वाले प्रवेश वर्मा भी शुरुआती रुझान में आगे चल रहे थे। ऐसे में अगर प्रवेश वर्मा केजरीवाल को हराने में कामयाब होते हैं तो वो सीएम पद के लिए एक मजबूत चेहरा हो सकते हैं। केजरीवाल को हराने के बदले बीजेपी उन्हें सीएम पद पर बिठाकर सबसे बड़ा तोहफा दे सकती है। दिल्ली में आज बहुत ही मैं समझता हूँ कि अहम दिन है दिल्ली वासियों के लिए और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एक अच्छी सरकार बने, ताकि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ मिले और दिल्ली में बहुत अच्छे काम कर सके जी। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे बाकी की। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष का नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल हो गया है। ऐसे में अगर दिल्ली में बीजेपी जीतती है तो इसमें वीरेंद्र सचदेवा का भी बड़ा योगदान हो सकता है। जाहिर है कि पार्टी के आला कमान उन्हें पूरी तरह से दिल्ली की कमान सौंप सकते हैं। तो वहीं बीजेपी की पूर्वी सांसद और स्टार प्रचारक रही स्मृति ईरानी की भी दिल्ली में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। लोकसभा चुनाव में अमेठी की सीट हारने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पास अभी कोई बड़ा पद नहीं है। ऐसे में स्मृति ईरानी को दिल्ली की बागडोर मिलने का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो वहीं राजौरी गार्डन से बीजेपी के उम्मीदवार रहे मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम सीएम पद की लिस्ट में शामिल हो गया है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक मनजिंदर सिंह सिरसा का बोलबाला है। ऐसे में सिरसा को सीएम बनाकर बीजेपी न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब की राजनीति भी साध सकती है। गौर करने वाली बात है कि दिल्ली की करोल बाग विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे दुष्यंत गौतम भी सीएम कैंडिडेट की लिस्ट में मौजूद बताए जा रहे हैं। करोल बाग को जहां दिल्ली की हॉट सीटों में गिना जाता है, तो वहीं दुष्यंत गौतम दलित यानी कि एससी उम्मीदवार हैं। ऐसे में उन्हें सीएम बनाकर बीजेपी दलितों को अपने पक्ष में कराने की रणनीति बना सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।